तो वैसे सब ह्यूमंस रहते हैं वैसे ही इनका भी वैसा ही है। जैसे हम माँ अपने बच्चों की पूरी सुरक्षा रखते हैं ना, जब पैदा होते हैं कि कोई बुरी नज़र न लगाए, ये न करे, हम उनको कवर करके रखते हैं, राइट, मालिश वगैरह सब। तो वैसे ही ये अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। अभी कल की ही बात बता रही हूँ, कल मैं जब फीडिंग पे थी तो मुझे 5 नए डॉग्स मेरी एरिया में दिखे। डरे हुए थे, लेकिन उनको देख के लग रहा था कि कोई तो वॉलंटियर इनको उनकी एरिया में खाना खिलाता था। क्योंकि जैसे उन्होंने मुझे देखा ना, उनको वो स्मेल आ जाती है, वो वाइब्स आ जाते हैं कि ये भी फीडर है। वो तुरंत मेरे पास आए। आपका जो जर्नी है मॉडलिंग करियर में, तो आप मॉडलिंग करते करते आपके एनजीओ भी है, वॉइसलेस केयर फाउंडेशन एनजीओ है, आपके डॉग वेलफेयर की जर्नी कैसे स्टार्ट हो? डॉग्स का जो है मैं बचपन से ही मैं करती हूँ, सिर्फ ज़्यादा ऐसे बल्क में नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे इतना अक्ल नहीं था बचपन में। एक आध डॉग्स रहते थे दिखा तो उसका डॉक्टर के पास लेके जाना या घर पे लेके आना, खाना खिलाना, ये मैं बचपन से ही देखती थी। बचपन से ही डॉग्स बहुत पसंद थे। बाकी जितना अभी मैं निकलती हूँ, देखती हूँ, और अभी हम काफ़ी मैच्योर्ड भी है, तो हमें समझ में आ रहा है कि वो किस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। तो उतना, और एट प्रेजेंट ऐसा है कि हम जब खुद कमाते हैं तो हमें लगता है हम कुछ कर सकते हैं। तभी ऐसा था कि हम पापा मम्मी के ऊपर डिपेंड थे, तो उतना हम नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी मुझे लगता है हाँ, मैं इतना कर सकती हूँ, और मैं हेल्प कैसे लेना है लोगों से, कैसे कहाँ तक मैसेज पहुँचाना है, ये सारी नॉलेज जब आ जाती है तो बट ऑब्वियस हम बढ़ते जाते हैं। आज डेली का मेरा 250+ डॉग्स का खाना मैं बनाती हूँ। डेली खुद बनाना, लेके जाना, फीडिंग करना, और इन केस बीच में कोई एक्सीडेंट केस दिख गया तो हेल्प के लिए मैं या तो फिर वॉलंटियर को कॉल कर देती हूँ। अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो पहले प्रेफरेंस वही रहता है कि बच्चे को पहले हॉस्पिटल लेके जाना है, बाकी का कंटिन्यू बाद में हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे हम जितना इन्वॉल्व होते हैं उतना समझ में आता है और करने की कोशिश करते हैं। अभी हमने सुना है कि डॉग का एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस टाइम आपको कैसा फील होता है? बहुत ही बुरा, क्योंकि अगर मैंने आपके बच्चे को आपसे उठा के किसी और की गोदी में रख दिया, आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप भले उसको मारो, पीटो, कुछ भी करो, आप उतना प्यार भी करोगे और आप उसकी गलतियों पे उसको मारोगे। लेकिन वही बच्चा अगर किसी और के पास है तो वहाँ पर बिहेवियर ही अलग हो जाएगा और आपको भी चैन नहीं आएगा। तो वैसे ही डॉग्स की जो फीमेल डॉग्स रहती हैं, अगर आप देखोगे कहीं फीमेल डॉग ने बच्चे दिए हैं तो वो बहुत ही प्रोटेक्टिव हो जाती है और इतनी पॉजिटिव होती है कि वो अगर कोई सामने खेलने के लिए बैठे तो पहले वो डरती है कि ये मेरे बच्चे को मारे नहीं। तो वैसे सब ह्यूमंस रहते हैं वैसे ही इनका भी वैसा ही है। जैसे हम माँ अपने बच्चों की पूरी सुरक्षा रखते हैं ना, जब पैदा होते हैं कि कोई बुरी नज़र न लगाए, ये न करे, हम उनको कवर करके रखते हैं, राइट, मालिश वगैरह सब। तो वैसे ही ये अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। तो जब तक इनके बच्चे खुद हंटिंग करना नहीं सीखते खाना, तब तक ये जहाँ जाती है अपने साथ अपने बच्चों को लेती है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं समझती है। वो क्या करते हैं, वो छोटे बच्चों से परेशान होते हैं कि गंदा कर रहे हैं, डॉल उठा के कहीं और फेंक के आते हैं। लेकिन उस बच्चे की जो हालत होती है दूसरी जगह, वो सबसे बुरी होती है। क्योंकि जो दूसरे डॉग्स रहते हैं उनको नहीं समझता कि छोटा पिल्लू है, वो हार्म करने जाते हैं क्योंकि उनको खाना कम मिलता है। तो उनको ऐसा था कि अभी ये यहाँ पर आ गया तो मेरा खाना और आधा हो जाएगा। तो उनकी मेंटलिटी से उतनी रहती है, उनको पैसा, घर, गाड़ी, इनका नॉलेज नहीं है। उनको सिर्फ खाना पता है कि भूख लग रही तो मुझे खाना चाहिए। अगर कहीं कचरे का ढेरा है तो उनको पता है यहाँ पर इतना ही खाना आता है, तो वो उस पर रिलाई करते हैं। अगर वहीं पर कोई और डॉग आ गया तो उनको टेंशन हो जाता है कि इसमें से भी आधा खाना यहाँ जाएगा तो मेरे लिए क्या बचेगा। तो वो अटैक करना स्टार्ट करते हैं और अटैक में होती है इनकी फाइट होने से होता है कि जो लोग आना जाना करते हैं उनको भी तकलीफ होती है। तो एक इंसान ने अपने सुकून के लिए 10 इंसानों को तकलीफ दे दिया। तो रिलोकेट करना बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत। तो बट ऑब्वियस जब हम फीड करते हैं हम उनको अपना बच्चा समझ के करते हैं, हम उनके नाम भी रखते हैं। आज 250 बच्चे, मेरे 250 बच्चों के नाम हैं। हर एक का अलग नाम रखा हुआ है मैंने। तो मुझे पता है मेरा बच्चा कौन सा है, कहाँ बैठा रहता है, वो कितना खाना खाता है, वो सब हमें मालूम पड़ जाता है। तो अगर वो नहीं दिखता है तो बट ऑब्वियस हमें तकलीफ होती है उससे। तो अभी तो बारिश की वजह से काफ़ी बच्चे रिलोकेट हो गए हैं क्योंकि बहुत जगहों पे पानी आ गया है, तो बच्चे खुद निकल के भी गए हैं अपनी जान बचाने के लिए।
अभी कल की ही बात बता रही हूँ, कल मुझे फीडिंग पे थी तो मुझे 5 नए डॉग्स मेरी एरिया में दिखे, डरे हुए थे, लेकिन उनको देख के लग रहा था कि कोई तो वॉलंटियर इनको उनकी एरिया में खाना खिलाता था। क्योंकि जैसे उन्होंने मुझे देखा ना, उनको वो स्मेल आ जाती है, वो वाइब्स आ जाते हैं कि ये भी फीडर है। वो तुरंत मेरे पास आए और जैसे मैं खाना डालने लगी वो रुक ही नहीं रहे थे, एकदम मेरे हाथ के अंदर से वो खाने लग गए थे। तो मैं समझ गई मतलब बहुत ही भूखे हैं। तो ऐसे मेरा तो लोगों से यही कहना है कि आप आते जाते एक बिस्किट का पैकेट कैरी करो, लेकिन आप पार्ले और मारी बिस्किट नहीं दो। डॉगी करके एक बिस्किट आता है, डॉगी जी, वो भी 10 रुपए का ही पैकेट है, कुछ ज़्यादा कॉस्टली है नहीं। थोड़ा वही कैरी करो और डालते जाओ, क्या पता कितने दिनों से वो बच्चा भूखा रहेगा। तो थोड़ी वो ह्यूमैनिटी की बहुत ज़रूरत है अपने इधर, जो बहुत कम हो चुकी है। अभी जो एनजीओ है इसकी जर्नी कैसे स्टार्ट की आपने? ये एक्चुअली मैं पहले से जो कर ही रही थी फीडिंग ये वो, लेकिन जितना मतलब क्राउनिंग के बाद जब मैंने सबको बताना स्टार्ट किया कि मैं ये करती हूँ, मुझे काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया कि ये सबसे नोबल कॉज है जो तू कर रही है। क्योंकि अभी जैसे वृद्धाश्रम हो गया या अनाथ आश्रम हो गया, वहाँ पर बेझिझक फंड्स आते हैं, बहुत फंड्स आते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैं किसी अनाथ आश्रम में जा रही हूँ, कुछ फंड्स दे रही हूँ, तो बट ऑब्वियस वहाँ के जो लोग हैं वो मेरे लिए बोलेंगे, वो न्यूज़ में आएगा, तो बट लोग मुझे देखेंगे अरे पिंकी ने कुछ किया। लेकिन जो मैं कर रही हूँ, डॉग्स को खिला रही हूँ, डॉग्स बोलते नहीं हैं। अच्छा, राइट। तो इसीलिए इस चीज़ को नोबल कॉज कहा गया है, क्योंकि हम कुछ रिटर्न में नहीं मांग रहे उनसे। राइट। हम उनको ट्रीटमेंट, खाना जो भी दे रहे हैं, तो हमने कभी नहीं बोला कि वो डॉग आके इंटरव्यू देगा। नहीं, हमें उनमें से कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन एक है सुकून। जो हमें वो सुकून मिलता है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। और ऐसे काफ़ी वॉलंटियर्स हैं जो इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा एनजीओ जो बनाने का स्टार्ट हुआ, ये इसके लिए नहीं था कि मुझे फंड्स आए और मैं इनको खाना खिलाऊं, वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं खिलाऊंगी। लेकिन मेरा एक ड्रीम था, क्योंकि मैंने ड्रीम मतलब पहले से नहीं था ये बाद में मतलब बनते गया है। क्योंकि जब मैं एक्सीडेंट केसेस उठा के जाती थी तो 10-12 हज़ार मेरा खर्चा होता है एक डॉग के ऊपर, जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, किसी से भी नहीं है। तो उस टाइम पे मैंने सोचा अगर हमने मिल के एक फ्री एनिमल हॉस्पिटल स्टार्ट किया तो कितने बच्चों की जान हम बचा सकते हैं। क्योंकि वॉलंटियर्स को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, खर्चा ही नहीं होगा, बस उठाना है, लेके जाना है, ट्रीटमेंट करवाना है, वो बच्चे की जान बची, वॉलंटियर भी खुश, बच्चा भी खुश, तो एक जान बच गई। राइट। तो इसलिए मैंने सोचा कि एनजीओ सेटअप कर लेते हैं, नाम ढूंढ लेते हैं, और लास्ट ईयर ही मैंने रजिस्टर किया अपना एनजीओ। और उसके बाद मैंने अवेयरनेस खाने पीने की चीज़ों पे नहीं किया, मैंने इसी चीज़ पे ज़्यादा अवेयरनेस किया है ताकि लोगों तक मालूम पड़े। आपके एनजीओ का नाम क्या है? वॉइसलेस केयर फाउंडेशन। और इसमें हमने और एक प्रोजेक्ट ऐड किया है, क्योंकि हमें कई बार अबेंडन डॉग्स मिलते हैं। मतलब आपने अगर डॉग पाला है और आपसे अभी नहीं हो रहा है, तो आपने रोड पे फेंक दिया, लेकिन वो बच्चे की जो मेंटलिटी है वो आप नहीं समझ रहे हो। कि उसको आदत हो गई थी घर में बैठ के खाने की, आपने उसको रोड पे छोड़ा, जा कमा और खा, तो उसके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और दूसरे जगह छोड़ा है जहाँ पर ऑलरेडी दूसरे डॉग्स रहते हैं, वो उसको छोड़ेंगे नहीं। जैसे अपने इंसानों में कंपटीशन होता है, मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ, कोई और आया तो कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है ना, वैसे इनके लिए हो गया। तो दूसरे जो स्ट्रीट डॉग्स है वो इनको मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे डॉग्स के लिए हमें एक प्लेस चाहिए। अभी दूसरे पैरालाइज डॉग्स, जैसे एक्सीडेंट हो गया तो काफ़ी डॉग्स पैरालाइज हो जाते हैं, वो कोने में पड़े रहते हैं, सड़ते रहते, कोई देखता नहीं है, वो हो गया। ब्लाइंड डॉग्स, काफ़ी डॉग एक्सीडेंट के बाद अंधे हो जाते हैं। और काफ़ी डॉग्स हैं जिनकी उम्र हो जाती है, बट ऑब्वियस वो उसी उम्र में नहीं रहते हैं, उनकी भी उम्र बढ़ती है। वो जब बुढ़े हो जाते हैं वो भी कमज़ोर हो जाते हैं जैसे हम होते हैं। क्योंकि वो उनके भी कोई टॉनिक तो मिलता नहीं है, वो कचरे पर ही डिपेंड है। तो उन डॉग्स के लिए हम एक आश्रम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये एनजीओ फॉर्म करने का जो डिसीजन है, ये इन 2 प्रोजेक्ट के लिए है, ताकि लोगों तक हम बात पहुंचा सकें। और अगर कोई कहीं से हमें हेल्प मिलता है, क्योंकि लोगों के पास पैसा तो है, गलत जगह फेंकने से अच्छा अच्छी जगह पे डालो और ब्लेसिंग्स मिलेगी और कुछ नहीं।
काम करने के लिए हम रेडी है, फाइनेंशियली हम इतने स्ट्रांग नहीं है इस चीज़ को, क्योंकि 1-2 लाख का प्रोजेक्ट नहीं है ये, CR पे प्रोजेक्ट है। अच्छा। तो बट ऑब्वियस वी नीड पीपल टू जॉइन अस। तो जब एक नहीं 5-6 लोग जुड़ के आएंगे हमारे पास, तब ये प्रोजेक्ट काम करेगा। राइट। तो ये मैसेज हम हर एक अवेयरनेस प्रोग्राम पे ज़रूर देते हैं। अपना महाराष्ट्रियन गवर्नमेंट है, तो आप उसे क्या सलाह दे सकते हो कि गवर्नमेंट तो मैं यही कहूँगी, जैसे आप इंसानों के लिए इतना कुछ सुविधाएं निकालते हो ना, स्लम एरिया, पुअर लोअर क्लासेस के लिए, हाँ राइट, जबकि उनके पास हाथ पैर सब है, फ्री एजुकेशन है, पढ़ के वो कुछ कर सकते हैं। राइट। लेकिन जो डॉग्स, कैट, काउ, जितने भी एनिमल्स हैं, वाइल्ड हो या ये वाले हो, कोई भी हो, तो गवर्नमेंट को एक्चुअली इनके लिए बहुत काम करना चाहिए। और जिस स्टरलाइजेशन का है, एक्चुअली गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, हाँ। लेकिन गवर्नमेंट काम नहीं कर रहा है करके हम वॉलंटियर्स इस पे काम कर रहे हैं। हम उठा के देते हैं करवाने के लिए। जैसे एक्सीडेंट केस हुआ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत सारे हैं एनिमल्स के, लेकिन वहाँ पर कुछ है ही नहीं फैसिलिटी। तो जब वहाँ पर फैसिलिटी आएगी तो बट ऑब्वियस हम लोगों को इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें इतना भागने की ज़रूरत ही नहीं है। हम उतना टाइम इन बच्चों के ऊपर दे सकते हैं। अभी मैं अगर प्रोजेक्ट के पीछे भाग रही हूँ तो बट ऑब्वियस मुझे ये बच्चों का खाना किसी को बोलना पड़ेगा कि तुम इसे खाना खिला दो, तो मैं जाके वो काम कर लूँ, या तो मुझे कंपनी में किसी को भेजने के लिए फंड्स के लिए किसी एक को हायर करना पड़ेगा कि वो जाके वहाँ पर फंड्स की बात करे। तो ये इतना स्ट्रेस लेने से, अगर गवर्नमेंट ही कुछ अच्छा काम करे तो हमें वो उतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। अब जैसे हम खाना खिला रहे हैं, राइट, अभी तुम गवर्नमेंट का देखो, गरीबों को खाना बांटेंगे, सब करते हैं, राइट, तुम डॉग्स के लिए भी थोड़ा हेल्प करो। ऐसे वॉलंटियर्स तो जगह जगह पे है और दिख ही जाते हैं, क्योंकि वो जब खिलाते हैं बच्चों को दिखता ही है। एटलीस्ट तुम एक कार्ड वगैरह कुछ बना लो और उनके बाद हर महीने का डॉग फूड पहुंचा दो, तो वॉलंटियर का कितना टेंशन कम हो जाएगा। वो एकदम और खुशी से खिलाना स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसके ऊपर कैसे स्ट्रेस नहीं है। अब ऐसे काफ़ी लोग हैं मेरे पास जिनको मैं जानती हूँ, उनके घर में अर्निंग वाला कोई नहीं है। वो हर एक दुकान में जाके पैसे लेती है, फिर चिकन और राइस लेती है, बना के फिर बच्चों को खिलाती है। तो मेहनत कर रही है ना, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का काम क्या आता है, ऐसे लोगों को ढूंढ निकाले, उनको कुछ दे दे, तो उसको भी भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो खुद के लिए भीख नहीं मांग रही, उन बच्चों के लिए मांग रही है। एंड इवन शी इज़ अ सिंधी। और हैट्स ऑफ टू दैट आंटी, वो बेचारी मतलब काफ़ी एज की है, लेकिन वो आज भी करती है। ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनको हम देखते हैं, तो बेचारे जिनके पास जॉब नहीं है, हस्बैंड पीता है, फिर भी वो 50-60 कैट की सेवा करती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को थोड़ा इन तरफ भी ध्यान देना चाहिए। शेल्टर अच्छे से हो जहाँ पर एक्सीडेंट वाले डॉग्स को हम रख सके, तो हमें शेल्टर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई खुशी तो है नहीं ना वो सब बनाने की, उससे हम कुछ और बिजनेस कर ले अपना, जहाँ पर हम 2 पैसे और कमा लेंगे। लेकिन हम इस चीज़ पे जहाँ कमाई नहीं है, हमें अपना ही डालना है हम उस जगह पे, क्योंकि फंड्स के लिए अगर हम जाते हैं तो लोग जल्दी नहीं देते हैं। मुझे आज भी याद है, 1 साल पहले मैंने किसी से ऐसे डाला था हेल्प के लिए, तो एक लेडी थी, तो उसने मुझे कहा मुझे ना मेरा बर्थडे है तो मुझे डॉग्स को खाना खिलाना है। मैं ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो उसने मुझे 500 रुपये फंड फॉरवर्ड किया। 500 तो होता ही नहीं, 2500 मेरा रोज़ का खर्चा है डॉग्स को खाना खिलाने का। तो ठीक है, इट्स ओके, हर किसी की अपनी श्रद्धा होती है, तो मैंने एक्सेप्ट किया। लेकिन वो लेडी ने एक शर्त रखी, प्लीज़ नॉनवेज लेके मत खिलाना। मैंने कहा ये क्या बात हुई, तुमने दे दिया, ख़त्म हो गया, तुम्हें वो नहीं देखना है, क्योंकि डॉग्स हैं वेज नहीं खाते हैं, नहीं खाते, बिल्कुल नहीं खाएंगे नहीं। और दूध उनके लिए हानिकारक है। तो दूध पिला के फ़ायदा नहीं है। अच्छा। तो इसके लिए हमें वो चिकन डालना ही पड़ता है। दूध क्यों हानिकारक है? दूध से इनको गैस्ट्रो होने के चांसेस रहते हैं। अच्छा। इसकी जगह पे आप दही खिला सकते हो, छाछ पिला सकते हो, लेकिन दूध नहीं। अच्छा। दूध से जल्दी बीमार हो जाते हैं। मैंने ऐसा सुना है कि आप सुबह सुबह जल्दी उठकर फीडिंग का जर्नी जो रहता है, तो कैसे स्टार्ट करते हैं आप सुबह सुबह फीडिंग का? फीडिंग का ऐसे हमें रात को बनाना पड़ता है, क्योंकि वो चिकन और राइस जो बनता है उसको ठंडा होने में टाइम लगता है। तो जब मैं रात को 11 के बाद बनाना स्टार्ट करती हूँ, ताकि किसी को तकलीफ़ भी ना हो, दूसरे काम में डिस्टर्ब ना हो, फिर वो फ्री टाइम हो जाता है 11 के बाद।
तो 11 से 2:30 बजे तक मेरा कुकिंग चलता है, क्योंकि वो जो बड़े बर्तन है हाँ। और घर का जो गैस है हाँ। उस पे बड़े बर्तन में इतना जल्दी नहीं बनता है। Right. वो जो अपनी सिगड़ी रहती है बड़ी वाली, उसमें हाँ। बहुत फास्ट होता है, बट Right. वो मेरे घर पे नहीं रख सकती हूँ, तो उसके लिए घर के गैस पे ही बनाती हूँ मैं। अच्छा। तो एक एक स्लॉट को बनने में 1 घंटा लग जाता है, अच्छा। तो 3-3 स्लॉट एक साथ बनाती हूँ मैं। तो जैसे 4 बड़े बकेट्स बनते हैं हमारे। हाँ हाँ, आप अकेले ही कैसे जाते? मैं अकेले ही जाती हूँ, क्योंकि अभी फ्रेंड्स को बोलना मतलब उनके ऊपर बर्डन हो जाएगा। हाँ, हाँ। और हर किसी का टाइम अपना है, हर किसी का काम अपना है। अभी इसमें मुझे सुकून मिलता है तो मैं कर रही हूँ, तो मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ, अपने हिसाब से निकल जाती हूँ लेके कार में। मतलब मेरा ऐसे नहीं, 2 व्हीलर पे नहीं जाती हूँ, मैं कार पे डिक्की में पूरा भर देती हूँ और एक ही साथ निकल जाती हूँ, तो मुझे इसके लिए टेंशन नहीं होता है। कि सुबह का कितना टाइम रहता है? सवेरे मतलब अगर मैं 6 साढ़े 6 निकल गई तो 8:30-9 बजे तक जितना हो सके, हाँ। क्योंकि 9 तक मुझे घर आना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड 10 बजे निकलते हैं शॉप के लिए, तो उनको टिफ़िन ब्रेकफास्ट सब देना रहता है। तो फिर वो करने के बाद फिर वापस तुरंत तो नहीं निकल पाती हूँ, तो सोचती चलो पूरा घर का निपटा के फिर दोपहर को 1 बजे फिर निकल जाती हूँ। अच्छा। अगर बचा तो, अगर हो जाता है बच्चे मिल गए जल्दी जल्दी तो फिर टेंशन नहीं है। और टचवुड जहाँ जहाँ मैं फीड करती हूँ वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, मतलब जब देखते हैं ना मैं एक एक करके लेके जा रही हूँ तो बोलते दो मैं देख के आता हूँ। हाँ हाँ। तो इससे मेरा काम और आसान भी हो जाता है।